हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो संडे के दिन का है और आज की डेट 9 नवंबर है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 5:45 के लगभग हो रहे हैं, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम थे। तो 5:30 बजे के करीब जैसे मेरे उठने का टाइम होता है। उठने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होके मैं थोड़ी देर आ गई थी छत में घूमने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी समय था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में छत में ही टहल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो घूमने का मन अच्छा लगता है। और जब बाहर बिल्कुल शांत वातावरण रहता है और पक्षी की चहचहाहट होती है, तो वो सुन के मन बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर घूमने के बाद, यानी कि मैं 15 से 20 मिनट घूम ली थी, 6:15 के लगभग फिर मैं आ गई थी नीचे। तो ब्रश वगैरह मेरी हो गई है। अब चलते हैं सीधे रसोई में, और बाहर की झाड़ू भी लग गई है, अंदर झाड़ू लगाना है। तो सबसे पहले रसोई में चल के चाय बनाएंगे। तो चाय बनाने से पहले, जैसे कि मेरी रोज़ की ही आदत है, पूरे गैस काउंटर में एक बार मैं कपड़ा मार लेती हूँ। वैसे तो रात में मैं हमेशा साफ़ करके सोती हूँ, पर सुबह उठ के एक बार पूरे गैस काउंटर में कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि ना मन नहीं मानता है यार ऐसे ही काम करने के लिए। इसलिए सारे गैस काउंटर में कपड़ा मार लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस काउंटर साफ़ हो गया है और गैस भी साफ़ हो गई है। तो अब अपने लिए 1 कप चाय बना लिया जाए। और अभी कोई उठा नहीं है, बच्चे भी नहीं उठे हैं और ये भी नहीं उठे हैं। और इतने समय हमारे यहाँ कोई नहीं उठता है, मैं बस अकेले ही उठ जाती हूँ। सिर्फ ओम उठ जाता है जल्दी, तो वो भी घूमने जाता है, तो वो उठ गया है। पर बच्चे लोग चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ सुबह की जो चाय होती है सबसे पहले मैं ही पीती हूँ। तो यहाँ पर 1 कप चाय बना लिया जाए। चाय बनते तक मैं अंदर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में ही ना घर के बहुत सारे काम रहते हैं। और आज संडे है, तो आज संडे के दिन कपड़े धुलने का भी रहता है, तो इसलिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रसोई में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, और स्टोर रूम में ना मेरे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और यहाँ पर झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है। सामान हटाओ फिर झाड़ू लगाओ, और थोड़ा बहुत सामान अव्यवस्थित हो जाता है तो उसे भी व्यवस्थित करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मेरे 2-3 रूम में झाड़ू लग गई है, और जब तक मेरी जो है चाय भी बन गई है, और सिर्फ हॉल रह गया है झाड़ू लगाने के लिए, और हॉल को समेटना भी है, काफ़ी बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले चाय पी लिया जाए। तो चाय लेके आ गई हूँ हॉल में, और 10 से 5 मिनट इत्मीनान से बैठ के सुकून से अपनी चाय पीऊँगी। इसके बाद लगूँगी फिर बाकी के काम में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय पी के हो गया था, और चाय पीने के बाद अब बिल्कुल भी बैठने का समय नहीं है, क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज मुझे गांव भी जाना है मम्मी के यहाँ, मेरी जो बहन है वो आ रही हैं, तो आज जाऊंगी कल आ जाऊंगी। तो इसीलिए सारे काम है जो फटाफट कर लेती हूँ टाइम से। और फिर इसके बाद वीडियो का भी काम होता है, तो वीडियो की एडिटिंग अपलोड करके ही फिर मैं गांव के लिए निकलूँगी, तो इसलिए और भी जल्दी लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हॉल बिखरा हुआ है ना, इसे समेट लेते हैं। तो सोफ़ा के कवर वगैरह झाड़ के और कुशन वगैरह सब मैंने ठीक कर दिए हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी सारी कुर्सियाँ बच्चे लोग रात में फैला देते हैं, तो मैं रात में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं सो जाती हूँ, उसके बाद तक बच्चे लोगों का काम चलता रहता है, तो वो फिर से फैला देते हैं, इसलिए मैं रात में ये सब नहीं समेटती हूँ। तो सारी कुर्सियाँ वगैरह मैंने सेट कर दी हैं। उसके बाद अब जो ये स्कूल की ड्रेस है ना चीकू की, तो इसे निकाल लेती हूँ धुलने के लिए। तो इसे थोड़ी देर जो सर्फ के पानी में मैं भिगा दूँगी, तो ये फूल जाएगी। जब तक मेरी झाड़ू लगने का काम है वो हो जाएगा, और फिर नहाते समय सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े भिगो दिए हैं। बाकी पूरे रूम में झाड़ू लग गई थी, सिर्फ हॉल रह गया था, तो यहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना,
तो इधर उधर देख लेती हूँ कि थोड़ी बहुत जाले ना हो, तो आइट साइड के सारे जाले निकाल देती हूँ। और सुबह की झाड़ू ना बहुत अच्छे से लगाती हूँ मैं, बिल्कुल एक एक कोना देख के, क्योंकि एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाती है ना तो घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फाइनली जो मेरी झाड़ू लगाने का काम है वो हो गया है। और कभी भी झाड़ू मैं सामने से लगाते हुए अंदर के साइड ले जाती हूँ। हमारे यहाँ इसे सीधी झाड़ू बोलते हैं, और उल्टी झाड़ू हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। जैसे कि अंदर से बाहर की ओर कचरा ले जाते हुए हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, बाहर से अंदर साइड कचरा लेके आते हैं, तो इसी तरह झाड़ू लगाती हूँ। और सारा कूड़ा यहाँ पर उठा लेते हैं क्योंकि सारे रूम में झाड़ू लग गई है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नहा के, और इस वक्त अभी 8 बज रहे हैं। नहा के आने के बाद पूजा पाठ भी हो गई है। और आज जैसे कि संडे है तो बच्चों को पोहा खाना था, तो नाश्ता में मैं पोहा बना रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ नाश्ता ज़्यादा बनता नहीं है क्योंकि डायरेक्ट खाना हो जाता है, और बच्चों का भी स्कूल 10:30 बजे रहता है तो डायरेक्ट खाना ही बनता है। पर आज संडे है तो मैंने सोचा चलो पोहा बना लिया जाए। तो उसके लिए देखिए ये लहसुन और प्याज के जो हरे हरे पत्ते हैं ना, ये मेरी घर की ही बाड़ी के हैं, तो सारे तोड़ के लेके आ गई थी। धनिया वगैरह और सभी चीज़ों को काट के अब हम तड़का लगा देते हैं। जैसे कि लहसुन प्याज के पत्ते हैं, प्याज है और आलू, सारी चीज़ों को फ्राई करके और सारे ही मसाले डाल के, मूंगफली दाना डाल के और पोहा बना लेती हूँ मैं। और ज़्यादा सब्जियाँ कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ आलू और प्याज से ही हमारे यहाँ पोहा बनता है। क्योंकि ज़्यादा सब्जियों वाला पोहा ना बच्चों को नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं पसंद है, सिंपल सा ही पोहा पसंद है, तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू प्याज और मूंगफली दाना भुन गए थे, तो थोड़े से इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ हरी मिर्च नहीं थी, हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हूँ, यानी कि लाल मिर्च पाउडर। और ये सब अच्छे से भुन गए हैं। तो पोहा को 10 मिनट पहले ही मैंने धुल के भिगा दिया था, तो ये बहुत अच्छे से भीग गया है। और अब इसमें हम पोहा ऐड करेंगे और इसे हम इसके बाद 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भूनना है और 2 मिनट इसे भाप में पकाएंगे। और इस तरह से मीडियम आंच करके और भाप में पकाओ ना, तो पोहा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ देखिए ये पोहा मिक्स हो गया है। और हरी मिर्च नहीं थी ना, तो आज पोहा है लाल दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने लाल मिर्च डाली हूँ कलर वाली, तो उससे लाल दिख रहा है। तो यहाँ पर पोहा बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है, और ये घर का हरा धनिया है ना, तो घर के हरी धनिया की तो बात ही अलग होती है, स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, दाल पकेगी जब तक हमारा नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ता हो या ना हो 11:30-12 के लगभग जो है लंच हो जाता है। तो इसके बाद मुझे खाना भी बनाने की तैयारी करना है। बाकी काम तो मेरा हो गया है, थोड़ा बहुत घर समेटने का है, तो वो खाना बनाते बनाते मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर पोहा बन के तैयार हो गया था। और कल जो मैंने बालूशाही बनाई थी ना, तो पोहा के साथ एक एक बालूशाही है। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम पोहा और बालूशाही खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नाश्ता हो गया है और सच में पोहा भी टेस्टी बना था। और जो बालूशाही है ना, उसकी तो मैं क्या बात कहूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नीचे बाड़ी पे, क्योंकि ये मुझे सब्जी बनाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ी से जो मेथी के पत्ते हैं ना वो तोड़ूंगी, मेथी भाजी। और लहसुन के प्याज के पत्ते तो मैंने पहले ही ले जा लिए थे, सिर्फ मेथी भाजी रह गई थी, तो वो तोड़ लेती हूँ मैं। और जब घर से इस तरह फ्रेश सब्जियाँ तोड़ो ना, तो बहुत अच्छा लगता है और इन सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। तो चलिए थोड़ी सी मेथी भाजी तोड़ के अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और आलू गोभी की सब्ज़ी में मेथी का जो तड़का लगाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मेथी का तड़का लगाने से सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। और जब घर की फ्रेश सब्जियां होती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, उनका स्वाद ही अलग होता है।
खाने में स्वाद बढ़ ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जी लेके आ गई थी मैं, यानी कि भाजी। तो इसे मैं धो लेती हूँ। अभी जो है मशीन चल रही है, ताज़ा पानी आ रहा है। और अभी आप देख सकते हैं 8:56 हो गए हैं और नाश्ते का काम हो गया है। अब मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में मेरी तड़का लग गया था और दाल भी पक गई है। तो अब मुझे दाल भी फ्राई करना है। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो मेरे बच्चों की फेवरेट है और मेरे यहाँ ये हमेशा बनती है और मुझे भी अच्छी लगती है वैसे आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है ना। और अभी सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी बन रही है। जब तक जे नाश्ते के कुछ बर्तन हैं तो इन्हें मैं धुल लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाते तक मेरा ये भी काम निपट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद जैसे दाल सब्ज़ी तो मेरी पहले ही बन गई थी, तो आटा भी मैंने लगा लिया है। आटा लगा के रख दी हूँ मैंने और चावल धुल के चढ़ा दिया है। तो चावल बनते तक मेरा जो है पोछा लगा लेती हूँ मैं। पोछा लगाने को मेरा रह गया था। बाकी रूम वगैरह मैंने पहले ही सेट कर दिए थे, डस्टिंग भी हो गई थी। सिर पे पोछा रह गया था और पोछा मैं थोड़ी लेट ही लगाती हूँ, जिससे क्या है ना, पूरे दिन घर साफ़ रहता है। और वैसे भी आज मुझे गांव जाना है, तो फिर कल पोछा नहीं लगेगा क्योंकि कल मैं शाम तक आऊँगी। इसलिए और भी अच्छे से मैं सारे घर में पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना तो मुझे अपने घर के सारे काम निपटा के ही जाने होते हैं, क्योंकि फिर घर में करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे खाना बनाने का काम है तो शाम का खाना तो मैं बना के चली जाऊंगी और कल सुबह बच्चे लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे अपना। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो बस एक दिन के लिए ही मेरा जाना होता है। तो कहीं जाने से पहले अपने जो सारे ज़रूरी काम है वो सारे काम मैं निपटा के ही जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोछा लग गया था मेरा पूरे घर में, अंदर हॉल में। उसके बाद सबसे लास्ट पोछा बाहर पोंछ का रहता है। तो इसे आज धुलूँगी नहीं, मैं ऐसे ही पोछा लगा दूँगी क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है, धुलने की ज़रूरत नहीं है, पोछा से ही साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर पोछा लगाने का काम हुआ समाप्त। इसके बाद मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो कपड़े लेके आ गई हूँ मैं छत में और कपड़े फैला देती हूँ। तो 1.5 से 2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। जब तक मेरा खाने पीने का सारा काम होगा, जब तक कपड़े भी सूख जाएंगे, फिर सारे कपड़ों को भी तय करके, यानी कि सारी चीज़ व्यवस्थित करके ही मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर अभी सारे कपड़े फैला देते हैं। और अभी तो वैसे ना अच्छी खासी धूप है, पर कुछ दिनों के बाद जैसे ही ठंडी तेज़ हो जाती है ना तो धूप भी कम हो जाती है। और अभी इतनी तेज़ हमारे यहाँ ठंडी नहीं पड़ रही है, हल्की सी ही ठंडी है, यानी कि ठंडी लगती ही नहीं है। शॉल स्वेटर वगैरह की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और आप लोगों के यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े डाल के आ गई हूँ मैं और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और जैसे कि आज स्कूल नहीं था तो गरम गरम रोटियां बनाऊंगी और सभी लोगों को खाने को दे दूंगी। तो यहाँ पर रोटियां बनती जा रही हैं मेरी और सभी लोगों को मैंने खाना को दे दिया है। और यहाँ पर खाना खा के सभी लोगों का हो गया है और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। तो अब गैस भी साफ़ कर लेते हैं और गैस को भी आज मुझे अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि एक दिन के बाद इसका क्या हाल हो जाएगा पता नहीं। तो यहाँ पर विम लगा के गैस को, और जो आसपास की टाइल्स है, गैस काउंटर है, सभी जगह मैंने घिस दी हूँ और 1-2 बार कपड़े से इसे साफ पोंछ के और फिर सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया था, मेरा वीडियो का भी काम हो गया था। और यहाँ पर यानी कि 2 बजने में 10 से 5 मिनट कम थे। तो सारा काम निपटाने के बाद कपड़े सूख गए थे तो लेके आ गई हूँ मैं कपड़े नीचे तय करके। और यहाँ पर मैं तैयार भी हो गई हूँ और मेरी जो 2nd नंबर वाली बहन है ना वो आ रही है, तो उन्हीं के साथ मुझे जाना है। तो जब तक मैं ये कपड़े वगैरह तय कर देती हूँ, बाकी सारा काम तो मेरा हो चुका है। और कभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो अपने सारे काम निपटा के ही जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर मेरी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।